तो अगर तुमने ब्लैक क्लोवर स्वॉर्ड ऑफ द विज़र्ड किंग मूवी देख रखी है तो तुम्हें पता होगा कि उस मूवी में हमें 4 न्यू विज़र्ड किंग से इंट्रोड्यूस करवाया गया और पहली बार हमें एक फीमेल विज़र्ड किंग भी देखने के लिए मिली, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि हमें विज़र्ड क्वीन देखने के लिए मिली। पर उससे पहले हमें बस यही पता था कि क्लोवर किंगडम में अभी तक 28 विज़र्ड किंग रह चुके हैं और इस मूवी के आने से पहले हम बस 2 ही विज़र्ड किंग के बारे में जानते थे। फर्स्ट विज़र्ड किंग जिनका नाम था लीमियल सिल्वो विलियम क्लोवर और सेकंड जो विज़र्ड किंग जिनके बारे में हम जानते थे वो थे 28th विज़र्ड किंग ऑफ क्लोवर किंगडम जूलियस नोवर क्रोनो। तो अगर हम मूवी और एनिमे में दिखाए गए सभी विज़र्ड किंग की बात करें तो ये टोटल होते हैं 6 विज़र्ड किंग। तो अभी तक हम बस टोटल 28 जो विज़र्ड किंग हैं उनमें से बस 6 के बारे में ही जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम जितने भी क्लोवर किंगडम के विज़र्ड किंग रह चुके हैं जिनके बारे में हम जानते हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक बात को अपने दिमाग में डाल लो। この続きも見てくれないと致命的だ。 तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट विज़र्ड किंग लीमियल सिल्वो विलियम क्लोवर के बारे में। तो आपको पता ही होगा क्योंकि सीरीज की शुरुआत से ही इनका जिक्र होता आ रहा है। तो अगर हम लीमियल की बैक स्टोरी के बारे में बात करें तो ये एक नोबल थे और इनकी जो फैमिली थी वो काफी ज्यादा रॉयल फैमिली थी क्लोवर किंगडम की। और लीमियल के जो रिलेशनशिप थे एल्फ के साथ वो भी काफी ज्यादा बढ़िया थे। और इसी बीच जो लीमियल की सिस्टर है तैतिया उसको लिख्त से प्यार हो जाता है, पर जो डेविल ज़ोग्रेट था उसने इन सभी का यूज किया अपने फायदे के लिए और लिख्त को मैनिपुलेट किया और वो एक जाइंट मोस्टर में बदल जाता है। और इन दी एंड लीमियल सभी को बचाने के लिए लिख्त से फाइट करता है, पर इस फाइट में वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और जो नैरो होती है वो उसे एक स्टैचू में सील कर देती है उसे बचाने के लिए। और इसके बाद जितने भी एल्फ थे वो ह्यूमन में रिकार्निएट हो जाते हैं। और आगे की तो तुम्हें स्टोरी पता ही है जो कि हमें एल्फ आर्क में देखने के लिए मिली थी। पर एल्फ आर्क में नैरो लीमियल को वापस लाने में कामयाब रहती है और इन दी एंड आस्था, यूनो, लीमियल, लिख्त सभी मिलकर ज़ोग्रेट को हरा देते हैं। और एंड में हमें फाइनल फेयरवेल देखने के लिए मिलता है लीमियल और नैरो का और यहीं पे खत्म हो जाती है फर्स्ट विज़र्ड किंग लीमियल सिल्वो विलियम की स्टोरी। तो इसके अलावा भी इनकी जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा लंबी थी, पर इस वीडियो में मैं सभी विज़र्ड किंग की जो स्टोरी है वो कम से कम छोटी रखूंगा। और लीमियल के मैजिक की बात करें तो वो यूज करते थे लाइट मैजिक का और वो वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर थे लाइट मैजिक के। वो अपने लाइट मैजिक से अलग अलग वेपन को क्रिएट कर सकते थे। इसके अलावा भी वो काफी ज्यादा पावरफुल थे और इसी के साथ वो उन वन ऑफ कैरेक्टर में से थे जिनके पास 4 लीफ ग्रिमवार थी। तो फर्स्ट विज़र्ड किंग के बाद हम सीधे जानते हैं 11th विज़र्ड क्वीन प्रिंसिया फनी बनी। और मूवी में तुमने इनकी झलक तो देखी होगी, मैरिलियोना के साथ इनकी फाइट हुई थी और ये मेरी वन ऑफ फेवरेट कैरेक्टर बन चुकी थी उस मूवी की। और तुम 11th विज़र्ड क्वीन प्रिंसिया फनी बनी के नाम पर मत जाना, इनका बस नाम ही फनी है और इसके अलावा कुछ भी फनी नहीं है। तो प्रिंसिया की बात करें तो वो एक सीरियस एंड प्राइडफुल वुमन है। इसके अलावा वो एक बैटल हंगरी वॉरियर है जिसे बैटल की थ्रिल बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके अलावा वो फाइट को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे फाइट को जीतने के लिए उसके साथियों को ही हार्म क्यों ना हो, वो फाइट के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इन वन वर्ल्ड वो एक वन मैन आर्मी थी। पर एक दिन डायमंड किंगडम के अगेंस्ट फाइट में जो डायमंड किंगडम थी उसने प्रिंसिया बनी की फैमिली और जो उसका गांव था उसको होस्टेज बना लिया। पर जो हाई रैंक्ड वाले जो बंदे थे क्लोवर किंगडम के उन्होंने प्रिंसिया को कुछ भी नहीं बताया उसकी फैमिली और उसके गांव के बारे में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्रिंसिया फनी बनी फाइट की जो फ्रंट लाइन है उसे छोड़े और अपनी फैमिली और गांव को बचाने के लिए चले जाए। तो उन्होंने ये जो सारी बातें थी उससे वो छुपा के रखी। पर इन दी एंड जब बैटल खत्म होती है तो प्रिंसिया को ये सारी न्यूज़ पता लगती है कि उसकी फैमिली और जो उसका पूरा गांव था वो अब नहीं रहा। और ये न्यूज़ सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रेज में चली जाती है और जितने भी हाई रब थे
उनको मार डालती है और इन दी एंड उसे जेल में डाल दिया जाता है। पर एक दिन वहाँ पे जो बैंडिट है वो उस जेल पे अटैक कर देते हैं। प्रिंसेस फनी बनी का जितना भी मैजिक था उसे सील करके रखा गया था। वो फाइट करती है पर वो नहीं बच पाती है और उसका जो रिवेंज था किंगडम के खिलाफ वो आधा ही रह जाता है। और इसके बाद तुम्हें पता ही है कि स्वॉर्ड ऑफ द विज़र्ड किंग मूवी में कॉनरेड ने अपने मैजिक का यूज़ किया और इसको वापिस से रिकार्निएट किया। और इसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि हमें मूवी में क्या कुछ देखने के लिए मिला था। तो प्रिंसिया के मैजिक के बारे में बात करें तो वो एक लीजन मैजिक का यूज़ करती थी। एक तरीके से ये समझ लो कि ये एक चेस मैजिक था। इससे वो काफ़ी ज़्यादा जो सोल्जर थे उन्हें समन कर सकती थी और इसी वजह से उसे वन मैन आर्मी का टाइटल भी मिला था। और इसके अलावा ये यूज करती थी 3 लीफ ग्रिमवार का। तो इसके बाद जो थर्ड विज़र्ड किंग जिसके बारे में हम जानते हैं वो है 60th विज़र्ड किंग जेस्टर। और मूवी का ये मेरा वन ऑफ फेवरेट कैरेक्टर भी था। तो जेस्टर की बात करें तो जेस्टर नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, पर एक नोबल होने के बावजूद भी उसके काफी अच्छे फ्रेंड थे जो कि कॉमनर थे। और एक दिन डायमंड किंगडम की जो आर्मी है वो जेस्टर के फ्रेंड्स के विलेज के ऊपर अटैक कर देती है और इस अटैक में जेस्टर का जो एक फ्रेंड था वो मर जाता है। पर इसके कुछ टाइम बाद ही जेस्टर का जो दूसरा फ्रेंड था वो उसे बैक स्टैब कर देता है और जेस्टर को पता लगता है कि वो दूसरी आर्मी के लिए काम कर रहा था जी। और अपने दोनों क्लोज फ्रेंड्स को खोने के बाद जेस्टर को रियलाइज होता है कि इस दुनिया में पीस का एक ही ऑप्शन है। तो वो प्लान बनाता है कि वो आसपास के जितने भी किंगडम हैं उनके ऊपर राज करेगा और एक पीसफुल वर्ल्ड की शुरुआत करेगा। तो ये वाला प्लान मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लगा। और इसके बाद जेस्टर अपने प्लान को पूरा करने के लिए आसपास के किंगडम के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और जेस्टर को एक टाइटल मिलता है जो कि होता है मैड किंग का। और जेस्टर का ये जो बिहेवियर था वो अपर रॉयल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने जेस्टर को रास्ते से हटाने के लिए एक ट्रैप सेटअप किया और जेस्टर को रास्ते से हटा दिया। और इसके बाद तुम्हें पता ही है कि कॉनरेड ने अपने मैजिक का यूज करके इसको भी दोबारा से समन किया और जेस्टर यूज करता था बैरियर मैजिक का। पर ये जो बैरियर मैजिक था वो नॉर्मल बैरियर मैजिक से काफी ज्यादा डिफरेंट था। ये अलग अलग वेपन क्रिएट कर सकता था, इस शील्ड क्रिएट कर सकता था और मूवी में तो तुमने इसकी पावर की झलक देख ही रखी है। और बाकी के किंग की तरह ही इसके पास भी एक 3 लीफ ग्रिमवार थी। तो नेक्स्ट विज़र्ड किंग है 28 विज़र्ड किंग एडवर्ड एवलाशे और ये एक चर्च के प्रीस्ट थे। तो एडवर्ड का जो मैजिक था वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर उसे मैजिक नाइट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो अपना ज्यादातर टाइम चर्च में ही बिताते थे। और वहीं पे उन्हें पता लगा कि क्लोवर किंगडम के जो कॉमन लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। और वो एक चर्च भी चलाते थे जहाँ पे उनके पास काफी ज्यादा ऑर्फन चाइल्ड भी थे। और एक दिन डायमंड किंगडम वाले इनके चर्च के ऊपर अटैक कर देते हैं और मुझे लगता है कि जितने भी विज़र्ड किंग हैं उनकी जिंदगी बस इन्हीं डायमंड किंगडम वालों ने बर्बाद की है। पहले तो तुम डायमंड किंगडम को खत्म करो, जहाँ पर भी कुछ बुरा हुआ वहाँ पे डायमंड किंगडम है। Yes, exactly. तो डायमंड किंगडम के इस अटैक में जितने भी चर्च के ऑर्फन चाइल्ड थे वो सारे के सारे ही खत्म हो जाते हैं और ये चीज एडवर्ड को काफी ज्यादा बुरी लगती है। और फाइनली इस इंसिडेंट के बाद एडवर्ड डिसाइड करता है कि वो अब लोगों की मदद करेगा और एक ऐसी किंगडम की शुरुआत करेगा जहां पे सभी लोग बराबर हों। और एडवर्ड की जो ये अफेक्शन थी कॉमनर के लिए वो अपर रॉयल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि ये उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक था। अगर सभी लोग बराबर हो जाएंगे तो उनका क्या होगा। तो उन्होंने प्लान बना के इस एडवर्ड को भी उसके विज़र्ड किंग के ओहदे से हटा दिया और इसके बाद एडवर्ड ने अपनी सारी होप्स छोड़ दी और उसकी फेथ सारी खत्म हो गई ह्यूमैनिटी में। तो एडवर्ड के मैजिक के बारे में बात करें तो एडवर्ड यूज करता था आइस मैजिक का और ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में इसका जो आइस मैजिक था वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और बाकी के विज़र्ड किंग की तरह इसके पास भी एक 3 लीफ ग्रिमवार थी। तो नेक्स्ट है 27th विज़र्ड किंग कॉनरेड लेतो। तो कॉनरेड भी एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, पर उसकी जो फैमिली थी वो उसे उसके मैजिक की वजह से ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसका जो की मैजिक है वो एक थीफ की तरह है, क्योंकि वो और लोगों के मैजिक को चुराता था। पर कॉनरेड ने हार नहीं मानी, उसने अपनी पावर को इंक्रीज किया और अपनी अचीवमेंट के दम पर एक विज़र्ड किंग बनने में सक्सेसफुल हो गया।
और कुछ जो रॉयल थे वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और इन रॉयल्स ने मिलकर एक ट्रैप मिशन सेटअप किया जिसमें कॉनरेड की जितनी भी टीम थी और उसकी जो वाइफ थी उसकी डेथ हो गई। और कॉनरेड ने ठान लिया कि वो अब करप्शन को खत्म कर देगा। और इसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि हमें मूवी में क्या कुछ देखने के लिए मिला। तो कॉनरेड यूज करता था की मैजिक का, और की मैजिक का यूज करके वो किसी के भी मैजिक को चुरा सकता था और बाद में यूज भी कर सकता था। और बाकी के ही विज़र्ड किंग की तरह इसके पास भी एक 3 लीफ ग्रिमवार थी। तो इसके बाद लास्ट विज़र्ड किंग है 28th विज़र्ड किंग जूलियस नोवर क्रोनो। और इसके ऊपर मैंने चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि जूलियस और जो लूसियस हैं वो सेम पर्सन है या फिर डिफरेंट। तो इस वाली वीडियो के बाद उसको चेकआउट कर लेना और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्लोवर किंगडम का 29th विज़र्ड किंग कौन होगा, आस्था, यूनो या फिर कोई और। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।